कि मिटा दिया वजूद इनका जो भी इनसे भिड़ा है, कि मिटा दिया वजूद इनका जो भी इनसे भिड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है, देश की रक्षा का संकल्प लिए जो जवान सरहद पर खड़ा है। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि हमारी एक क्लास हो चुकी थी कल, जिसमें कि जो अपलोड भी हो गई थी, और उसमें हमने क्या करा था, आपको जो जनरल साइंस थी और जनरल नॉलेज यानी जीके और जीएस के जितने क्वेश्चन जो हमको मिले थे स्टूडेंट से, वो क्वेश्चन आपको कराए थे। कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में लेंगे। आज हमारी ये जो क्लास है ये बेसिकली किसकी है, मैथ की और रीजनिंग की, क्योंकि मैथ के भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आए थे, बिल्कुल सिंपल सिंपल, और जितने क्वेश्चन हमको मिले हैं वो क्वेश्चन हम लेके आए हैं। कुछ क्वेश्चंस के हमने क्या करे हैं, ऑप्शन भी बनाए हैं, क्योंकि बच्चों को ऑप्शन याद रहते नहीं है, लेकिन कुछ ऑप्शन जैसे आंसर पता रहता है, तो ऑप्शन हमने क्या कर लिए, अपने हिसाब से बना लिए। तो उसी की आज ये सेकंड क्लास है। उम्मीद करता हूं कि पहली क्लास से आपको पता चल गया होगा कि आपने कहाँ कहाँ गलतियां की है, और जो कल की क्लास थी वो इंपॉर्टेंट थी उन बच्चों के लिए भी जिनका एग्जाम 13 नवंबर को होगा। क्यों इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि जितने भी उसके जो ऑप्शंस थे उनसे जितने क्वेश्चन बन सकते थे वो क्वेश्चन भी हमने क्या करे थे, पिछली क्लास में कवर करे थे। तो अगर आपने क्लास नहीं देखी है तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा, जाके वो क्लास आप देखिए, उसमें जाके देखिए और उस टाइप के कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। और यहाँ पे जो सारी क्लासेस होती हैं उनकी जो पीडीएफ है वो कहाँ पे मिलेगी, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जाइए वहां से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। इसी के साथ साथ कल की क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि हिराड ऑनलाइन ऐप भी आ चुका है, और हिराड ऑनलाइन ऐप इस टाइम पे जो स्टूडेंट्स का 13 नवंबर को पेपर है उनके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस पेपर है डेली बेसिस पे अपलोड कर रहे हैं फ्री सेक्शन में, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, बच्चों की मदद के लिए और प्रैक्टिस के लिए। तो आप हमारा क्या करें, ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री सेक्शन में जाके टेस्ट दे सकते हैं। डेली का एक पेपर अपलोड कर रहे हैं विद सॉल्यूशन, और जो अभी पेपर हुए रिसेंटली उन्हीं को मद्देनजर रखते हुए वैसे ही क्वेश्चन वहां पे हम क्या कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं उस टेस्ट पेपर के अंदर। तो क्या करिए, लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अभी जाके क्या करिए, हिराड ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए जितने बच्चों को आप जानते हैं जिनका एग्जाम अब क्या है 13 नवंबर को है, क्योंकि 13 नवंबर को भी क्या करनी है, हमें फतह हासिल करनी है। जिन बच्चों ने क्या देखा है, सपना देखा है फौजी बनने का, भारत की फौज में जाने का, उनके पास अभी भी मौका है, पूरी जोर शोर से तैयारी में जुट जाइए, और अपनी जो मेहनत है वो लास्ट 15-20 दिन की और है, तो पूरा जी जान झोंक दीजिए इसके अंदर और आप फौजी बन ही जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का, इसमें देखिए कुछ ये हो सकता है कि कुछ डेटा इधर उधर हो जाए, लेकिन आंसर आपको करेक्ट मिलेंगे। ऑप्शन भी बच्चे कल भी कमेंट आए थे एक दो के कि सर ऑप्शन कहां से है, तो ऑप्शन क्या है हम हमारे हिसाब से सेट करते हैं। आंसर तो क्वेश्चन को देख के पता चल जाता है, उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, ऑप्शन सेट कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है कि आयत का परिमाप का सूत्र। अब बच्चों को इसमें कंफ्यूजन था थोड़ा सा, इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन क्या था कि कुछ बच्चों ने तो हमें क्या बताया कि सर आयत का परिमाप का सूत्र पूछा था, और कुछ ने बताया कि नहीं सर आयत का परिमाप का सूत्र नहीं पूछा, उन्होंने क्या दिया था, लंबाई और चौड़ाई दी थी और आयत का क्षेत्रफल पूछा था। तो ठीक है, तो हमने क्या करा, फिर दोनों ही क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। तो बिल्कुल सिंपल है, छोटे से बच्चों को पता होता है ये तो, कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ये क्या हो गया, आयत का परिमाप होता है। अब देखिए यहाँ पे कि आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है और क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल क्या होता है, तो आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। देखिए लंबाई कितनी दे रखी है, तो उसने लंबाई दे रखी है 50 मीटर, कितनी दे रखी है, 50 मीटर, गुणा चौड़ाई दे रखी है 40 मीटर। कैलकुलेशन का पार्ट था, 5 चौके 20, 2 जीरो और लगा दीजिए, मीटर स्क्वायर, 2000 मीटर स्क्वायर। तो अगर परिमाप का सूत्र पूछा तो हो गया 2 ब्रैकेट में l प्लस बी, और अगर उसने क्या पूछा था, क्षेत्रफल पूछा था, तो वो हो जाएगा 2000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा होगा आपको कि पेट्रोल की कीमत 25% की वृद्धि होने पर खपत में कितनी प्रतिशत की कमी की जाएगी कि कुल खर्च अपरिवर्तित रहे। ठीक है, क्या रहे, अपरिवर्तित रहे। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन आपको कराए थे और कहा था कि इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। इसमें क्या पूछे कि जो खर्च था उसको कांस्टेंट बताया, यानी कि अपरिवर्तित रहे, टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो क्या हो जाए, कांस्टेंट रहे। तो उसके लिए क्या होगा, हमें खपत को कम करना पड़ेगा, कीमत बढ़ दे। तो देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं, दोनों तरीके।
पहले जो सब करते हैं वो मैं करके बताता हूं कि मान लीजिए खर्च कितना है, 100 रुपए है, ठीक है, कितना है, 100 रुपए खर्च है। अब वो क्या बोला, 25% की वृद्धि हो गई। 25% की वृद्धि मतलब अब कितना हो गया, 125, ठीक है, 125 हो गया। पहले 100 था, अब 125 हो गया, ठीक है। तो अब खपत को कितनी कम करनी पड़ेगी, तो देखिए 125 से कितनी लानी पड़ेगी, 100 कम, 100 पे लानी पड़ेगी, यानी कितनी कम करनी पड़ेगी, 25 कम करनी पड़ेगी। कितनी, 25 कम करेंगे खपत को। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, किसके रेस्पेक्ट में करेंगे, 125 के रेस्पेक्ट में करेंगे, ना कि 100 पे, क्योंकि इस टाइम कितने हो गए, बढ़ गए 125। तो 25 बटा 125 गुणा करेंगे किससे, 100 से। यहां से काट दीजिए, 25 पंजे 125 और 20 पंजे 100, तो यहां से कितना आ जाएगा, 20%। कितना आ गया, 20% आ जाएगा, ठीक है। यानी कि क्या करना पड़ेगा, हमें खपत को 20% कम करना पड़ेगा, जिससे कि जो कुल खर्च है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। एक तो ये मेथड होता है। दूसरा मेथड देखिए दूसरा मेथड बिल्कुल सिंपल सा है, और मैं इस क्वेश्चन को उसी टाइप से करता हूं कि 25% हमें दे रखा है। देखिए अब 25% वृद्धि, अब आपको जब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना सिखाया था तो आपको आता होगा कि 25% को फ्रैक्शन में क्या लिखते हैं, 1/4 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1/4। 1/4 वृद्धि है, तो 4 से कितना हो गया, 4 से हो गया 5, ठीक है। यानी पहले 4 था, 1 की वृद्धि हो गई, अब हो गया 5, ठीक है। अब हमें क्या करना है, कांस्टेंट रखना है। तो अब क्या करेंगे, पहले ये क्या था, खर्च, और ये क्या था, खपत। अब हम क्या करेंगे, इसको उल्टा लिख देंगे, ऐसे का ऐसा, कुछ नहीं करना, उल्टा लिख देना। 4 से 5 गया था, अब 5 से 4 लिखेंगे, ठीक है, 5 से 4। अब देखिए कितना है, 5, 5 से कितना हो गया खपत, 4, कितने की कमी आ गई, इसमें 1 की कमी आ गई। किसके रेस्पेक्ट में आई, 5 के रेस्पेक्ट में आई। गुणा कितना हो गया, 100, कितना हो गया, 100, ठीक है। तो 1/5 गुणा 100, तो यहां से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 20 पंजे 100, तो यहां से भी कितनी आ गई, 20%, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल है कि 25% को फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/4, 4 पहले था, 1 की वृद्धि हो गई, 4 से 5 हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको उल्टा करके लिखेंगे। जब भी आपको कुल खर्च अपवर्तित बताए हुए अपरिवर्तित रहे तो ये मेथड लगाइए कि 4 से 5 हो गया, तो अब क्या होगा, 5 से 4 कितने का कमी आई, 5 से 4 हो गया, 1 की कमी आई, किसके रेस्पेक्ट में आई, 5 के रेस्पेक्ट में, गुणा 100, तो कितना हो जाएगा, 20% की कमी करनी पड़ेगी, किसमें, खपत के अंदर, ठीक है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 20%, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन में किस किस का पूछा है, 72 का, 162 का और 216 का, ठीक है। तो एलसीएम आप सबको निकालना आता होगा, लेकिन कम टाइम में एलसीएम कैसे निकाले, तो उसका एक छोटा सा ट्रिक मैं आपको बताता हूं। आप क्या कर लीजिए, इसके टुकड़े कर लीजिए, जैसे कि 72 को हम तोड़ सकते हैं 8 × 9 में, ठीक है, 9 8 72। तो एलसीएम का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये जो 72 का जो मल्टीप्लाई होगा वो 9 का भी मल्टीपल होगा, ठीक है, किसका होगा, 9 का भी मल्टीपल होगा। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है 648। अब आपको क्या होगा, डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, किसका, 9 का। किसका आना चाहिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल। क्यों, क्योंकि 648 8 से तो जा रहा है, जो 2 से भाग होगा वो 8 से भी होगा, लेकिन 9 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो क्या कहता है कि अगर जो संख्याओं का योग है, पूरी संख्याओं का, वो 9 या 9 का गुणज है, तो वो संख्या क्या होगी, 9 से विभाजित होगी। तो 648 को देखेंगे तो 6 और 4 10, 10 और 8 18, यानी कि क्या हो रहा है, ये 9 से विभाजित हो रहा है, 648, ठीक है। किससे विभाजित हो रहा है, 9 से हो रहा है। अगला देखिए 650, 6 और 5 11, 9 से विभाजित नहीं हो रहा। 6 और 2 8 और 5 13, ये भी नहीं हो रहा। 6 और 1 7 और 3 10, ये भी नहीं हो रहा। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 648 हो जाएगा। बिल्कुल एक से हम चेक कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि सर 162 और 216 9 के डिविजिबल है, तो इसको आप चेक कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि 162 को क्या लिखेंगे आप, इसको लिख लीजिए 81 × 2, 81 दूना 162, और 81 को क्या लिखेंगे, 9 × 9, आ गया ना 9 का मल्टीपल ये भी। ऐसे ही 216 को देखिए, 216 को क्या लिखेंगे हम, 108 × 2, और 108 क्या होता है, 12 नाम 108, 12 नाम 108, 9 का आ गया गुणज, यानी कि तीनों में 9 का मल्टीपल है, और 9 का मल्टीपल कौन सा है, 648 है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 648। इसके अलावा जो बेसिक मेथड होता है वो कौन सा होता है, तो बेसिक मेथड होता है ये कौन कौन सा, 72 162 और 216, ठीक है। इसको काटते जाओ करते जाओ, क्या होगा, आंसर आपका मिल जाएगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। ये बिल्कुल सिंपल है। आपको बिल्कुल जितना कम टाइम लगेगा क्वेश्चन में, उतना ही आपको ज्यादा फायदा रहेगा, ज्यादा टाइम मिलेगा क्वेश्चंस को
अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 648। अगला क्वेश्चन क्या है, 4/7, 2/7 प्लस 1/7। तो ये आपको क्या पता है कि जब बेस सेम हो तो सब क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो 4 और 2 6, 7/7, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका 1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट ही रहेगा। बाकी को ऑप्शन छोड़ दीजिए, आप तो आंसर पे फोकस कीजिए, तो पहला ही क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगर ये भी किसी बच्चे ने गलत करा है तो फिर उसको क्या, मैथ का तो ये बिल्कुल बेसिक है, इसको तो आपको पेन चलाने की भी जरूरत नहीं थी, ऐसा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, सिंपल सा। क्या दे रखा है, 6600 बराबर x माइनस 37 माइनस 3420। ठीक है, इसमें भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। अगर देखा जाए तो देखिए कैसे करेंगे इसको, x की वैल्यू निकालेंगे, ये सारे इधरों के प्लस हो जाएंगे, तो 6600 प्लस 3420 प्लस 37। अब देखिए यूनिट डिजिट लगाए अगर आप यहाँ पे भी जीरो, यहाँ पे भी जीरो, तो आंसर में यूनिट डिजिट क्या होगी 7 होगी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आंसर आगे कितना आ जाएगा 157। ठीक है, 10,057 क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा डायरेक्टली। अगर वैसे नहीं करे तो देखिए 6600 में 3400 जोड़ा 10,000 हो गया, और 37 और 20 57, तो 10,057 क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। लेकिन यूनिट डिजिट से, तभी तो मैं बोलता हूं कि डिविजिबिलिटी और यूनिट डिजिट इतने तगड़े कॉन्सेप्ट हैं, आप विद इन सेकंड्स में आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिस होनी चाहिए और आपको अच्छे से आनी चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, यदि a बराबर -1, b बराबर -2 और c बराबर 3 है, तो a स्क्वायर प्लस abc माइनस बी स्क्वायर। तो देखिए a बराबर कितना दे रखा है, a बराबर -1, b बराबर -2, c बराबर 3 दे रखा है। तो हमें किससे पूछा है, a का स्क्वायर, हमें पूछा है a स्क्वायर प्लस ए बी सी माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछिए। ए स्क्वायर माइनस का स्क्वायर होता है 1 हो जाएगा, प्लस ए बी सी। अब देखिए यहाँ पे गलती हुई है बच्चों की, वो ये प्लस ए कितना है -1 गुणा बी कितना है -2 गुणा सी कितना है 3 माइनस बी स्क्वायर है, बी -2 का स्क्वायर। ठीक है, ये -1 का स्क्वायर कर लीजिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कितना 1 प्लस, ये क्या है आपको साइन कन्वेंशन आनी चाहिए कि माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन हट जाता है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6 प्लस 6, और यहाँ पे कितना हो जाएगा माइनस का, ये प्लस हो जाएगा लेकिन बाहर माइनस तो माइनस ही रहेगा, माइनस का 4, तो 6 और 1 7 में से 4 गया तो आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, क्या आ जाएगा 3। अब बहुत से बच्चों ने इसको भी गलत कर दिया, क्यों, क्योंकि साइन कन्वेंशन में जल्दबाजी थी बच्चों की, क्या करती थी जल्दबाजी थी। ये माइनस है तो बाहर वाला माइनस भूल गए, या इन दोनों माइनस को बाहर माइनस लगा दिया, तो क्या कर दिया आंसर गलत करके आ गई, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज के 27 विकर्ण है, इसमें भुजाओं की संख्या। तो देखिए आपको एक सूत्र याद होना चाहिए, विकर्णों की संख्या, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, विकर्णों की संख्या मान लीजिए x है, तो विकर्णों की संख्या क्या होता है, फॉर्मूला n-3/2। ठीक है, जहां पे n क्या होती है भुजाओं की संख्या, क्या होती है n भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसका अगर हम आंसर निकालें तो देखिए बहुभुज के विकर्ण कितने तरह के हैं, x की वैल्यू दे रखी है 27। ठीक है, तो इसको आप या तो ऐसे करें पुट करके निकाल सकते हैं। पहला ऑप्शन पुट करते हैं, जैसे 4 यहाँ पे रखेंगे 4, तो 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 4 4 - 3 1/2, 27 नहीं आ रहा है, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा, पहला हटा दीजिए। दूसरा क्या दे रखा ऑप्शन 9, यहाँ पे 9 रखिए, 9 रखेंगे तो 9 इंटू 9 में से 3 गए तो कितने बचे 6 बटा कितना हो गया 2, 2 से 3 बार कट गया 9 तिया 27। ठीक है, आ गया ना 27, यानी कि कितनी हो जाएगी भुजाएं संख्याएं 9। तो ऑप्शन सेकंड क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। एक तो तरीका है ये बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, क्या करेंगे हम ऑप्शन को चेक करके ही आंसर निकाल देंगे डायरेक्ट। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट करके निकाल सकते हैं। तो 27 किसमें आ रहा है, जब 9 बुझाएंगे तो 27 विकर्ण होंगे। एक होता है इसका बेसिक, बेसिक भी आपको जरूरी है। तो बेसिक कैसे निकालेंगे, तो बेसिक निकालेंगे कि विकर्णों की संख्या कितनी दे रखी है 27 दे रखी है, कितनी दे रखी है 27 दे रखी है। यहाँ पे क्या हो जाएगा n, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यहां से हो जाएगा n स्क्वायर -3n डिवाइड बाई 2। ठीक है, 2 उधर चले जाएगा तो कितना हो जाएगा 54, 27 दूना 54, ये इधर आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा n स्क्वायर -3n -54 बराबर 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई।
ऐसी संख्या जोड़ी जिनका क्या हो जाएगा मल्टीपल, तो क्या होगा 54 होगा और प्लस माइनस क्या होगा 3 आएगा। तो इसको हम क्या करेंगे, वो संख्या कौन कौन सी हो जाएगी, एन स्क्वायर माइनस 9n प्लस 6n माइनस 54 बराबर क्या हो जाएगा 0। यहां से क्या कॉमन आ रहा है, यहां से n कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 9, यहां से प्लस 6 कॉमन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा n माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहां से जो दो बन के आ गए वो कौन से हो जाएंगे, n प्लस 6 और n माइनस 9 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब जैसे ही हम इनको क्या करेंगे, जीरो को इक्वल पुट करेंगे तो n प्लस 6 को 0 के बराबर रखते ही क्या हो जाएगी, n की वैल्यू क्या आ जाएगी -6 आ जाएगी। तो भुजाओं की संख्या कभी माइनस आ सकती है क्या, कभी नहीं आ सकती, तो ये तो रह जाएगा। दूसरा क्या आ रखा है, n माइनस 9 बराबर क्या आ गया 0। तो यहां से n बराबर कितना आ जाएगा 9, यानी कि भुजाओं की संख्या कितनी आएगी 9। ठीक है, तो ये क्या है बेसिक मेथड है, और जो हमने पहले करा था वो क्या है शॉर्ट ट्रिक है, बिल्कुल सिंपल करने की। ठीक है, तो आपके जो मर्जी आए, हाँ ये मेथड आपको आना चाहिए, कभी अटक जाए तो इस मेथड से आप सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन दिया है, 3/10 को प्रतिशत में बदलें। देखिए ये क्वेश्चन आपको ऐसे मिले हैं बिल्कुल कि बस पेन चलाने की जरूरत नहीं। 3/10 को, अब परसेंटेज को फ्रैक्शन में और फ्रैक्शन को परसेंटेज भरा पड़ा है क्वेश्चन बैंक, बिल्कुल कितने ही क्वेश्चन करा दिया आपको कि क्या करते हैं परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं और फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे बदलते हैं। देखिए 3/10 क्या करना है हमको, परसेंटेज के अंदर बदलना है, 3/30 है सॉरी, तो 3/30 को तो क्या करेंगे हम गुणा करेंगे 100 से। ठीक है, परसेंटेज में बदलते हैं तो गुणा 100 करते हैं, अगर फ्रैक्शन में बदलते हैं तो डिवाइड करते हैं 100 का। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, 3 से 3 काट दिया, कितना आ जाएगा 10% आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10%। ठीक है, 10% आ गया। अगला क्वेश्चन देखिए टैप का आ गया, टंकी भरना, टंकी खाली होना, टंकियों के बहुत काम होंगे। आप रील्स नहीं देखते क्या, टंकी के ऊपर ही बैठे रहते हैं बहुत से मजनू ऊपर छत के ऊपर, तो उन बच्चों के लिए दो लाइनें कल मैंने शाम को भी सुनाई थी कल की क्लास में, और आज फिर से अभी वो आई गई है टंकी की बात। तो दो लाइनें क्या है, दो लाइनें कुछ ऐसी हैं कि वो नशा कहां तेरे बाबू सोना के प्यार में, कि वो नशा कहां तेरे बाबू सोना के प्यार में, जो नशा है एक फौजी के किरदार में, जो नशा है एक फौजी के किरदार में। तो उन चीजों में कुछ नहीं धरा। ठीक है, इस पे फोकस कीजिए। तो देखिए क्वेश्चन क्या दे रखा है कि ए और बी क्या है, दो नल हैं, किसी टंकी को क्रमशः 10 मिनट में और 15 मिनट में भर सकते हैं, तो दोनों नल मिलकर कितने समय में टंकी को भर सकते हैं। तो मान लीजिए ए कितने में भर रहा है 10 मिनट में, ठीक है, और बी कितने में भर रहा है 15 मिनट में। ठीक है, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 15 और 10 का 30 मिनट में। ठीक है, 30 मिनट के अंदर। तो यहां से निकाल लीजिए, इसकी जो एक्यूरेसी आएगी वो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 2। ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी आ गई 2, दोनों की मिला के एफिशिएंसी कितनी हो गई 5, टोटल वर्क कितना हो गया 30, 6 पंजे 30, दोनों कितने में भर देंगे 6 मिनट के अंदर। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा कराने को है नहीं, एफिशिएंसी निकालनी, एलसीएम निकाल के टोटल वर्क आ गया। इसकी एफिशिएंसी कितनी हो गई 3 हो गई, 10 या 30, इसकी एफिशिएंसी होगी 2, दोनों की एफिशिएंसी 5, टोटल वर्क है 30, 6 मिनट के अंदर दोनों काम को सल्टा देंगे, फ्री हो जाएंगे 6 मिनट के अंदर ही। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, बहुत जल्दी फिर हम क्या करेंगे लाइव क्लासेस भी चालू करेंगे, सबकी जुड़ के रूबरू ही क्या करेंगे पेपर सोल्व कराएंगे, जो भी क्लास लेंगे वो क्या करेंगे लाइव ही लेंगे बहुत जल्दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपए है, उसे 30% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। देखिए क्वेश्चन है, हमें क्या दे रखा है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1590 रुपए है। ठीक है, क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस दे रखी है, और उसे 30% लाभ पर बेचा गया तो विक्रय मूल्य ज्ञात करो। तो इसके भी दो तरीके हैं। पहला तरीका मैं आपको बता देता हूं कि पहला तरीका क्या है, 30% लाभ। अब देखिए लाभ का फिर 30% को लिखते हैं 3/10। क्या लिखते हैं 3/10, लाभ हुआ है तो यानी 10 था सीपी, और एसपी कितना हो गया 13, कितना हो गया एसपी हो गया 13। अब ये 10 है, सीपी वो किसके बराबर दे रखा है 1590 के बराबर। ठीक है, दे रखा है कितना 10 बराबर, या 1590 बराबर 10 है, तो यहां से 10 बराबर मान लीजिए 1590 रुपए के हैं, तो एक रेशो बराबर किसके हो जाएगा 159 रुपए के। ठीक है, हमें कितना निकालना 13 रेशो का, इसको किससे कर दीजिए 159 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 9 या 27, यूनिट डिजिट 7,
ऑप्शन सेकंड 2067। ठीक है, बाकी को भी कर सकते हैं तो 2067 ही आएगा। ठीक है, 2067। एक तो होता है ये मेथड, बिल्कुल सिंपल सा है। 30 को लिख देंगे 3/10 फ्रैक्शन में, लाभ हुआ है, हानि होता तो 10 से 7 हो जाता, लेकिन लाभ हुआ है तो 10 से हो गया 13। ये क्या है, सीपी कॉस्ट प्राइस है, ये क्या है एसपी। सीपीए में दे रखी है 1590, 10 अनुपात 1590 के बराबर है, तो एक अनुपात हो जाएगा 159 रुपए के बराबर। 13 अनुपात निकालना, तो 13 इंटू 159 करा 2067 क्या हो जाएगा हमारा विक्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक है, एक तो मेथड था ये। ठीक है, दूसरा मेथड क्या है कि वो क्या बोल रहा है 30% लाभ पर बेचा गया है तो विक्रय मूल्य ज्ञात करेंगे। तो 30% लाभ का मतलब कितना हो गया 130। ये कितना था मान लीजिए 100, तो क्या था सीपी था, 130 क्या हो गया एसपी हो गया गुणा 1590। ठीक है, 2 जीरो थे, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, तो 13 इंटू 159 वही 2067 2067। ठीक है, ये भी बिल्कुल सिंपल है, आपको जो मर्जी पड़े आप उससे कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल है। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड है। हमारी जो क्लासें हुई थी मिश्रा सर ने ली थी, उसके अंदर आपको जब एलजेब्रा की क्लासेस हुई थी उसमें फॉर्मूला बताया था एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का। ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिए। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है एक्स माइनस वाई, जब इसको सोल्व करते हैं तो वो क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्या होता है एक्स माइनस वाई का होता है। और अगर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का निकालें तो वो क्या होता है एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो हमेशा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड क्या होगा एक्स माइनस वाई। रीट में भी एक क्वेश्चन आया था, और एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब क्या होगा एक्स प्लस वाई गुणनखंड हो जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का गुणनखंड क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। ऑप्शन 4 का जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको याद होनी चाहिए दोनों फॉर्मूले। ठीक है, अलजेब्रा की क्लासेस हम वैसे चालू करेंगे अब, उसमें हम आपको और अच्छे से बताएंगे कि एक क्वेश्चन को 3-3 या 4-4 5-5 मेथड से कैसे करेंगे, लेकिन वो आगे की बात है। लेकिन अभी आपको ये याद होना चाहिए डायरेक्ट ही, इसमें भी पेन चलाने की आवश्यकता नहीं थी। जिसको फॉर्मूला पता था उसने एक्स माइनस वाई लगा दिया होगा डायरेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल, 21 की पावर 1/3 और इसकी पावर 3। इसमें क्या सोचना है आपको पता होगा। 21 की पावर 1/3 इंटू 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया तो कितना बच जाएगा 21। कितना बच जाएगा 21, यानी ऑप्शन सी क्या हो गया राइट आंसर हो गया। इससे अगला बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। बिल्कुल सिंपल सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है कि 20 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 0 माइनस 10। वी बोर्ड मास का नियम आना चाहिए, उससे सॉल्व हो जाएगा। यहां से क्या होगा सबसे पहले डिवाइड होगा 5 हो गए 20, 5 गुना 5 प्लस 30 माइनस 10, 5 25 प्लस 30 माइनस 10। 30 में से 10 गया 20, 20 25 कितना हो जाता है 45। राइट आंसर कितना जाएगा 45 आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा राइट आंसर 45 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, x की पावर 0। तो आपको ये पहले बहुत बार पढ़ा होगा आपने कहीं में भी कि कोई भी अगर संख्या दे रखी है उसकी पावर 0 दे रखी हो किसी भी संख्या की, जैसे मान लीजिए 100 दे रखा है और 100 की पावर 0, 1000 दे रखा है 1000 की पावर 0, 1 दे रखा है 1 की पावर 0, एक्स वाई जेड कुछ भी जिसकी पावर 0 है उसकी ऑलवेज जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 1 होगी। कितनी होगी 1 होगी। ठीक है, हमेशा माइंड में एक चीज को आप बिठाई लीजिए कि यहाँ पे 100 1000 लाख करोड़ कुछ भी दे दे, अगर उसकी पावर 0 है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 होगी। ठीक है, क्या होगी वैल्यू 1 होगी। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि दूध का संबंध पानी से है तो घी का संबंध किससे है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा वनस्पति से। ठीक है, किससे वनस्पति से। अगला क्वेश्चन देखिए, सीरीज दे रखी है 1 3 5 7, तो वो तो बिना पेन चलाए 9 दिख रहा है। 9 11 13 क्या दे रखे हैं ऑड नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है सिटिंग अरेंजमेंट का। बिल्कुल सिंपल सा है, इसमें भी एक फॉर्मूला होता है, उससे हो जाता है कि 49 विद्यार्थियों में मोहन का ऊपर से स्थान 16वां है तो नीचे से कौन सा स्थान होगा। तो आपको पता होगा इसमें एक फॉर्मूला होता है क्या, टोटल बराबर टॉप बॉटम या लेफ्ट राइट कुछ भी लिख लीजिए। मान लीजिए टॉप प्लस बॉटम माइनस 1, ये टोटल है। टोटल कितने हैं 49, ऊपर से स्थान है 16वां प्लस नीचे से निकालना है -1, तो बॉटम से स्थान क्या हो जाएगा 49 माइनस 16 प्लस 1। 49 में से 16 के कितने बच गए 33 प्लस 1, यानी कि नीचे से कौन सा स्थान है 34वां स्थान है। ठीक है, कौन सा स्थान है नीचे से
34वां स्थान है। ठीक है, कितने क्वेश्चन मिले, नेक्स्ट वीडियो में बाकी के भी करेंगे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है कि x प्लस वाई रेशो x माइनस वाई रेशो किस में है, 4:1 में। तो x रेशो y कितना होगा, तो देखिए x प्लस वाई, तो x प्लस वाई बराबर है किसके, 4 के। x माइनस वाई किसके बराबर है, 1 के। अब इसको अगर हम सिंपली जोड़ते हैं तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो 2x बराबर हो गए कितने, 5 के। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5/2। ठीक है, नीचे चला जाएगा 5/2। अब मान लीजिए ये वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे, क्या करेंगे, पुट करेंगे। तो x की जगह 5/2 पुट कर दीजिए, तो 5/2 प्लस y बराबर कितना हो गया, 4। यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 माइनस 5/2। एलसीएम ले लीजिए, 4 दूना 8 माइनस 5, 8 में से 5 गया तो कितना आ गया, 3। तो हो जाएगा 3/2। अब हमें क्या पूछा है, x रेशो y, x अनुपात y कैसे आएगा, 5/2 अनुपात 3/2। 2 से 2 हट जाएगा, कट जाएगा, तो 5/3 क्या जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 5/3 क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, तो हम उम्मीद करते हैं कि जितने क्वेश्चन है ना हमने आपको यहाँ पे कराए हैं, आप इनके क्या करेंगे, एक बार चेक करेंगे। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन और रह गए हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप आके हमें बताएंगे, उन क्वेश्चंस को भी हम आप सॉल्व कराएंगे यहाँ पे ब्लैक बोर्ड में, कि कुछ आपको याद हो, इन्हीं से ये क्वेश्चन रह गया तो आप क्या करें, हमें भेजिए, हम क्या करेंगे, उसको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे। क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हमारा जो हिराट ऑनलाइन ऐप है उसको डाउनलोड करना ना भूले, क्योंकि ये जिन बच्चों का अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है वो उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेके आ रहा है। क्योंकि जितने ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की, अब आपके लिए उतना ही अच्छा रहेगा। आप देखेंगे ऐसा, इसमें से थोड़ा मान लीजिए 2-5% लेवल इंक्रीज होगा, इससे ज्यादा पेपर का लेवल इंक्रीज होगा नहीं। तो अगर कल और आज की वीडियो आप मिला के देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर किस टाइप से सेट हो रहा है। इसके अलावा अगर आप हमारे प्रैक्टिस पेपर करेंगे तो उससे आपको क्या हो जाएगा, बिल्कुल कॉन्फिडेंस भी आ जाएगी कि हाँ अब मैं कर सकता हूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जैसे जैसे कुछ और क्वेश्चन हमको मिलेंगे तो उसकी भी हम क्या करेंगे, वीडियो अपलोड कर देंगे रिकॉर्ड करके। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए अपनी तैयारी को ऐसे ही करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।